हेलो एवरीवन। वर्ड पावर सीरीज के 7वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? हैविंग नो इंटरेस्ट, उदासीन या विमुख। जैसे कि ही सीम्ड अनइंटरेस्टेड इन एनीथिंग आई हैड टू से। कुछ भी जो मुझे कहना है उसमें वो क्या दिखा रहा है? बिल्कुल बहुत ही उदासीन, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो उसके लिए ये वर्ड आता है अनइंटरेस्टेड। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है डिसइंटरेस्टेड, वो बिल्कुल अलग है इससे, इसलिए इस वर्ड को मैं लिया हूँ। अनइंटरेस्टेड का मतलब हो गया जिसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। जैसे कि इसके एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं कि ये कोई भी बात को किस तरह से सुन रहे होंगे ओबामा जी, जबकि इनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। तो ये अनइंटरेस्टेड का पिक्चर है एक। इससे मिलता जुलता वर्ड है डिसइंटरेस्टेड। इसका मतलब क्या होता है? डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है जिसमें ऐसे सिचुएशन या ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाएगा ये वर्ड, ये एडजेक्टिव, जिसमें कि उसका सेल्फ कोई मोटिव नहीं रहता हो, पूरी तरह से निष्पक्ष है, निष्कपट है, तटस्थ है, अपना कोई भी सेल्फ मोटिव नहीं है, व्यक्तिगत कोई भी भावना नहीं है उसमें, उन सबसे अप्रभावित है। तो वैसे टाइप का जो फिगर होगा उसमें, वैसे टाइप का जो नेचर होगा उसको हम कहेंगे डिसइंटरेस्टेड। वैसे टाइप का जो पॉलिसी होगा उसको कहेंगे आप डिसइंटरेस्टेड, जिसमें कि आपका कोई सेल्फ मोटिव नहीं हो। तो बिल्कुल उल्टा है एक तरह से। जो आपका अनइंटरेस्टेड था उसमें क्या था? कोई भी मतलब जो है इंटरेस्ट नहीं है। और डिसइंटरेस्टेड में क्या है? कोई भी सेल्फ मोटिव नहीं है, ठीक है, फ्री फ्रॉम पर्सनल मोटिव। जैसे कि ही हैड नॉट हिज फादर्स ग्रेट सोल नॉर डिसइंटरेस्टेड स्पिरिट। ना ही उसके पापा की तरह उनका सोल है, उनकी आत्मा है, ना ही डिसइंटरेस्टेड स्पिरिट है। डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या हो गया? पर्सनल मोटिव से फ्री होना, इस टाइप का ना ही उनका स्पिरिट है, ना ही उसका सोल उस तरह का ग्रेट है, ठीक है। तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्लियर है आप लोगों के लिए। डिसइंटरेस्टेड का मतलब हो जाएगा फ्री फ्रॉम सेल्फ मोटिव। जैसे ये बंदा है, ये इन सबको एडवाइस दे रहा है, बातें कह रहा है, इनका जो एडवाइस है वो कैसा है? डिसइंटरेस्टेड एडवाइस है, उसमें कोई भी उनका सेल्फ मोटिव या कोई भी उनका गेन नहीं है पर्सनल, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है आपके पास वोकेशन। वोकेशन क्या होता है? वोकेशनल कोर्सेज आपने सुने होंगे। वोकेशन मतलब होता है प्रोफेशन, जो आपका काम होता है ना। और एक स्पेशल टाइप का केस है ये वोकेशन। कैसा? विशेषतः अपने लिए उपयुक्त प्रतीत होने वाला व्यवसाय या जीवन बिताने का ढंग। अपने लिए जो, आपके लिए जो मोस्ट फेवरेबल, आपको कहा जाता है ना आप क्या बनना चाहते हो, अगर आप वही फील्ड में जा रहे हो तो स्पेशली उस चीज़ को आप वोकेशन कह देते हो। ऐसी किसी भी प्रोफेशन या किसी भी काम को कह सकते हो जॉब को वोकेशन, ठीक है। जैसे कि सिंगिंग इज बोथ हिज वोकेशन एंड एवोकेशन, ठीक है। सिंगिंग इसका वोकेशन भी है और एवोकेशन भी है। नया वर्ड आ रहा है आपके सामने, अभी जस्ट क्लियर होगा ये एवोकेशन क्या है। वोकेशन क्लियर हो गया, आपका कोई भी काम, व्यवसाय जो भी आप कर रहे हो अपने जीवन यापन के लिए, अगर वो आपको पसंद भी आ रहा है तो उसको आप क्या कह देते हो? उसको आप कह देते हो वोकेशन। जो भी आप काम कर रहे हो और उसमें आप इंजॉय भी कर रहे हो, यही आप चाहते थे, यही हुआ आपके साथ, वोकेशन हो गया वो। अब एक वर्ड यहाँ जो आया था इस सेंटेंस में वो क्या था? एवोकेशन। एवोकेशन को हम लोग देख लेते हैं, एवोकेशन क्या होता है। तो एवोकेशन क्या होता है? एवोकेशन हॉबी होता है। वोकेशन आपका काम हो गया, जॉब हो गया, एवोकेशन हो गया हॉबी। तो पहला वाला जो सेंटेंस था इसको तो हम लोग देख लेते हैं। पहला वाला जो सेंटेंस था उस वो आपके लिए क्लियर हो गया अब। सिंगिंग इज बोथ हिज वोकेशन, यानी कि उसका जो काम है जिसके जिससे वो अर्निंग होता है वो, प्लस एवोकेशन भी है, मतलब कि क्या है? हॉबी भी है, शौक भी है। आपका शौक ही अगर आपका काम बन जाए तो कितना ग्रेट फ्यूचर होगा, आप सोच सकते हो। तो एवोकेशन से रिलेटेड आपको समझ में आ गया। एवोकेशन इज योर हॉबी, जो आपकी शौक होते हैं, आदत होती है वो। जैसे गार्डनिंग इज माय फेवरेट एवोकेशन। गार्डनिंग जो है वो क्या है? आपका फेवरेट एवोकेशन, वो आपका हॉबी है। तो एवोकेशन वोकेशन का डिफरेंस आपको पता चल गया। जैसे कि यहाँ देखो, डिफरेंट टाइप के पर्सन्स, इन सब का क्या है? कोई गिटार बजाना चाहता है, कोई स्विमिंग करना चाह रहा है, कोई ड्रम्स बजा रहा है, कोई सिंगिंग, कोई स्कल्पचर, कुछ किसी भी टाइप का काम कर रहा है, कोई फोटोग्राफर है। ये सब क्या है? हॉबी है उनका, एवोकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए वर्चुअस। वर्च्यू क्या होता है? वर्च्यू मतलब होता है आपके अंदर जो गुण होता है, सद्गुण को आप वर्च्यू कहते हो। एक सेंटेंस है, पैसेंस इज अ वर्च्यू। पैसेंस दैट इज, आपके अंदर जो पैसेंस है वो आपका एक सद्गुण है, ठीक है, संयम। तो वर्चुअस, वर्चुअस आपके सद्गुण से ही रिलेटेड हो गया। हैविंग वर्च्यू, जिसके अंदर वो बहुत सारे सद्गुण होंगे, सदाचारी, सद्गुणी, गुणवान। जैसे सी इज अ वर्चुअस एंड डिवोटेड हाउसवाइफ। वर्चुअस मतलब क्या है? बहुत ही सद्गुणी है, गुणवान है, बहुत सारे गुण हैं उनके अंदर, बहुत सारे वर्च्यूज हैं। तो सी इज अ वर्चुअस एंड डिवोटेड हाउसवाइफ। वर्च्यू से बना वर्चुअस, आप याद रखिए, वर्च्यू मतलब सद्गुण, तो वर्चुअस मतलब हो गया सद्गुण से भरा हुआ, दैट इज गुणवान। तो वर्चुअस ये हो गया। जैसे कि देखो ये पिक्चर, ये है कन्फ्यूशियस।
ये चाइना के बहुत ग्रेट फिलोसफर थे। इन्होंने क्या कहा था, द वर्चुअस मैन इज ड्रिवन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, द नॉन वर्चुअस मैन इज ड्रिवन बाय प्रॉफिट। तो वर्चुअस मैन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर जो जिम्मेदारी होती है वो उतना गुणवान होता है, वो उनको वहन करता है। हालांकि नॉन वर्चुअस मैन क्या होता है, वो केवल मोटिव उसका क्या रहता है, प्रॉफिट। तो ये आपको अंतर समझ में आया होगा वर्चुअस नॉन वर्चुअस का। तो ये वर्चुअस होता है। इसी से मिलता जुलता वर्ड क्या है आपके पास, वर्चुअल। वर्चुअल क्या होता है, बहुत कॉमन है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज आप पढ़ते रहते हो। तो वर्चुअल क्या होता है, जो रियल तो नहीं होता है, रियल जैसा ही होता है लगभग। जैसे कि मृग तृष्णा, जो आप मिरेज देखते हो रेगिस्तान में, वो क्या है, एक तरह का रियल तो होता नहीं है, बट लगता है क्या, समुद्र रेगिस्तान में उस जगह पे क्या है, कोई तालाब है, कोई पानी का स्रोत है, सोर्स है। तो वर्चुअल भी होता है बीइंग ऑलमोस्ट और नियरली समथिंग, किसी चीज़ के बिल्कुल जैसा या फिर लगभग उसी की तरह, लगभग या करीब करीब। जैसे कि क्लिक हेयर, जैसे ये सेंटेंस देखो बहुत अच्छा है, क्लिक यहाँ लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू टेक अ वर्चुअल टूर ऑफ होम्स वी हैव फॉर सेल। हमारे पास कुछ घर बेचने के लिए हैं, यहाँ क्लिक करके आप उनका एक वर्चुअल व्यू देख सकते हैं। मोबाइल में असली का घर तो दिखेगा नहीं ना, तो वर्चुअल एक सराउंडिंग आप वहाँ फील कर सकते हैं कि ऐसा घर होगा, ऐसा परिवेश होगा। तो वर्चुअल मतलब ये हो गया। जैसे कि सड़क पे अगर आप ड्राइव करते हो तो ये चीज़ आप देखे होगे, बहुत ज़्यादा कॉमन है कि सड़क में बहुत ज़्यादा जो प्लेन सड़क होता है उसमें आगे की ओर आपको कुछ भींगा भींगा हुआ सा पानी पानी बरसा हुआ सा लगेगा कि यहाँ पानी गिरा हुआ है, बट वो क्या है, जैसे जैसे आगे आप आगे जाओगे ये चीज़ भी आगे चलते चले जाएगा। तो ये एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है, TIR के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ये सब आप फिजिक्स में पढ़े होंगे ना जो वर्ड है आपके पास वो क्या है, वरासिटी। वराशियस मतलब क्या होता है, वराशियस मतलब जो बहुत ज़्यादा खाता है, उस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो पैसे का लोभी है। तो लोभी परफेक्ट वर्ड निकल के आता है, जो बहुत ज़्यादा लालच हो जिसके अंदर। वरासिटी इज लालच, इज ग्रीड, ग्रीड मतलब होता है लालच। जैसे कि ही इज डिटेस्टेड, डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी से घृणा करना, ठीक है, किसी से घृणा करना इज डिटेस्ट। तो ही इज डिटेस्टेड, उसे डिटेस्ट, घृणा किया जाता है उससे, ऑन अकाउंट ऑफ हिज वरासिटी फॉर वेल्थ। जो धन के लिए उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा क्या है, लालच है, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा घृणा किया जाता है। लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। कैसे लोग होते हैं वो, ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते। सब कुछ है जो घृणा करने के लिए पर्याप्त है, इतने सारे पैसे, इतना सारा वेल्थ, इतनी बुरी आदतें। तो ये सब कुछ क्या है, एक वरासियस पर्सन के नेचर को दिखाता है। तो यही है वरासियस, लालच होना। खाने के लिए हो तो भी वरासियस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो खा लेता है, बहुत ज़्यादा लालच हो खाने का, पैसों के सेंस में भी होगा। तो ये वरासिटी था। इसी से मिलता जुलता वर्ड क्या है, वेरासिटी, बिल्कुल उसका उल्टा। ये क्या है, ट्रूथफुलनेस, सत्यता, प्रामाणिकता। जैसे कि सेंटेंस देखो क्लियर होगा वेरासिटी के लिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वेरीफाई द वेरासिटी ऑफ अर स्टेटमेंट सिंस सी इज वेरी क्लेवर। क्योंकि क्या बोल रहा है कि बहुत मुश्किल है वेरीफाई करना उसके बातों की सच्चाई को। क्यों, क्योंकि वो एक बहुत चालाक स्त्री है, वो बहुत ही चालाक है, इसलिए उसके बात में क्या सच्चाई है क्या गलत है ये पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वेरासिटी मतलब होता है आपका ट्रूथफुलनेस। तो वेरासिटी ऑफ अ स्टेटमेंट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वेरीफाई द वेरासिटी ऑफ अ स्टेटमेंट। वेरासिटी ट्रूथफुलनेस, वेरासिटी लालच। क्लियर है। नेक्स्ट जो वर्ड है, जैसे ये देखो, ये आपको क्लियर हो जाएगा। वेरासिटी मतलब इस रास्ते चले जाओ, ये लाई का रास्ता है, झूठ का रास्ता, जबकि वेरासिटी क्या होता है, सत्य का रास्ता। वैसल क्या होता है, देखो नया वर्ड आपके सामने आया, वैसल, VASSAL। वैसल मतलब होता है स्लेव, ठीक है, गुलाम जो होता है ना, गुलाम या अधीनस्थ, किसी के सबॉर्डिनेट हो तो वो भी हो जाता है, उस सेंस में भी यूज किया जाता है। पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था ऐसे लोगों के लिए जिनको अधिकार दिया जाता था कि आप कर वसूलो, ठीक है, तो वो किसी के अधीनस्थ काम करते थे, तो उन लोगों को भी, उनके ग्रुप को भी वैसल बोल दिया जाता था। देखो जैसे सेंटेंस है, इन एंशियंट टाइम्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर वेर मेड वैसल्स। पहले के ज़माने में जो युद्ध होता था उसमें जो टीम हार जाता था उसके जितने भी लोग होते थे वो दूसरे वाले टीम के लिए गुलामी करते थे, ठीक है, गुलाम बन जाते थे। अभी का ज़माना ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे कन्वेंशंस हुए जिसके कारण कि अगर दुश्मन चले जाता है, दूसरे देश में गिर जाता है, तो उसको प्रिजनर ऑफ वॉर अगर वो है तो पूरे इज्जत के साथ उसको क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा पूरे इज्जत के साथ। तो वैसल मतलब होता है गुलाम, ठीक है। ये सीन देखिए, इससे आपको क्लियर पिक्चर बन जाएगा क्या, गुलामी का। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थी ये चीज़ें, हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, उसी से मिलता जुलता वैसल। दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस देखा आपने, ये क्या है, VASSAL, वैसल, तो ये हो गया क्या, गुलाम। जबकि ये क्या है, ये है VESSEL, वेसल। ये क्या होता है, वेसल आप पढ़े होगे किसी भी टाइप का वेसल, तो ये होता है यूटेंसिल, कोई भी जो घर में यूज करते हो बर्तन, वो वेसल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
स्मॉल सिप या जहाज को भी बोला जाता है, ठीक है। जहाज या बोतल प्याला कटोरा, बोतल प्याला कटोरा तो आपको पता ही है एक वेसल है, और स्मॉल सिप को भी बोला जाता है, छोटे जहाज को भी वेसल बोला जाता है। सेंटेंस देखो, जैसे कि एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, ये तो काफ़ी कॉमन फ्रेज आप समझते होगे। और एक दूसरा है क्या, द वेसल रीच्ड पोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। वेसल यहाँ पे कौन सा हो गया, ये हो गया जहाज। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हो गया, पोर्ट पे पहुँच गया। और पहला सेंटेंस में वेसल क्या था, बर्तन। तो ये देखो दोनों ही पिक्चर आपके पास, ये भी वेसल है, बर्तन है, और ये भी वेसल है जो कि क्या है, एक जहाज है। तो दोनों ही वर्ड हो गया। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े आज हम लोग। पहला वर्ड था अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड का मतलब जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। जैसे ये बिल्कुल भी बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, शकल बता रहा है बहुत ही ज़्यादा अनइंटरेस्टेड है। जबकि डिसइंटरेस्टेड का मतलब अच्छा था, क्या अच्छा था, कि जिनका पर्सनल खुद मोटिव नहीं हो किसी काम में, ठीक है। कोई भी पर्सनल मोटिव नहीं हो तो वो डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा, वैसा कोई भी काम। इमेज के माध्यम से आपको क्लियर कर दिया गया था। जैसे ये एडवाइस है, तो ये कैसा एडवाइस है, डिसइंटरेस्टेड एडवाइस है, इनमें इनका कोई भी पर्सनल मोटिव नहीं है। नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो क्या था, वोकेशन। वोकेशन मतलब क्या होता है, प्रोफेशन, जॉब, काम, खास करके वैसा काम जो आप जिसके लिए जो आप करना चाह रहे थे, ठीक है। जैसे कि सिंगिंग के बारे में एक सेंटेंस बताया, सिंगिंग इज बोथ इज वोकेशन एंड एवोकेशन, ठीक है, दोनों ही है, काम भी है एवोकेशन भी है। जैसे ये देखो, काम कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, दैट इज वोकेशन। दूसरा क्या है, एवोकेशन। एवोकेशन इज व्हाट, योर हॉबी। जैसे गार्डनिंग इज माय फेवरेट एवोकेशन। एवोकेशन हो गया हॉबी, वोकेशन हो गया जॉब, काम को, प्रोफेशन। ये सारे ही लगभग क्या हो जाते हैं लोगों के, ये जनरली काम नहीं होते, क्या हो जाते हैं, शौक हो जाते हैं। तो ये हो गया एवोकेशन आपका। वर्चुअस इज क्या, वर्चुअस फुल ऑफ वर्च्यू, गुड कैरेक्टर से भरा हुआ, वो हो जाता है हैविंग वर्च्यू, सदाचारी। सी इज अ वर्चुअस एंड डिवोटेड हाउसवाइफ। ये सेंटेंस कन्फ्यूशियस का आप याद रखिए, ठीक है। तो ये वहाँ पे वर्चुअस वर्ड, अच्छे अच्छे व्यक्ति का, सदाचारी व्यक्ति का जिक्र इसने किया है। दूसरा जो वर्ड था वो क्या था, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब क्या होता है, मतलब असली तो नहीं है लेकिन असली के बहुत ज़्यादा करीब है। जैसे कि मिरेज आप लोग देख लेते हो, जैसे कि ये देख लेते हो, सड़क पे पानी तो नहीं गिरा हुआ है लेकिन दिखता है पानी गिरा हुआ है, ठीक है। तो यही होता है वर्चुअल। वरासिटी क्या होता है, वरासिटी इज योर ग्रीड, लालच। जैसे कि ये इमेज से क्लियर है, पैसे, बाकी सारी चीज़ें, ये सब क्या है, लालची व्यक्ति का निशानी है। वेरासिटी, वेरासिटी इज व्हाट, ट्रूथफुलनेस। बिल्कुल वेरासिटी का उल्टा है ये है आपका वेरासिटी, सच्चाई का रास्ता, ठीक है, वेरासिटी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, वैसल। वैसल मतलब क्या होता है, VASSAL, ध्यान रखिएगा दोनों जगह अगर ए है तो वो क्या बन जाएगा, गुलाम। गुलाम, अधीनस्थ, सबॉर्डिनेट, कुछ भी हो जाएगा। जैसे कि ये पिक्चर से क्लियर है, वैसल। वैसल्स प्लूरल नाउन है ये। और ये क्या है, वेसल, VESSEL। वेसल मतलब कोई भी बर्तन या जहाज को आप सिग्निफाई करते हो, इस इमेज से क्लियर है आपका, बर्तन भी हो जाएगा और जहाज भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सारी चीज़ें, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।